बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं पीएचडी में यूएसए के अंदर स्कॉलरशिप के लिए और करना चाहते हैं पीएचडी ऑन स्कॉलरशिप बेस्ड पाक नॉलेज कॉरिडोर के थ्रू, जो कि यूएस के अंदर आती है। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है, प्रॉपर फॉर्म सबमिशन कैसे करनी है और इसका मेरिट क्या है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजों को फिलअप करना है और अप्लाई का प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स या नेशनल स्कॉलरशिप, उसके साथ साथ आपको जॉब्स, एडमिशन, स्कॉलरशिप, जो भी वट एवर अपडेट्स आती हैं विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात क्या है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, कोई बैंक का चालान पे करना हो, या आपने किसी जगह रजिस्ट्रेशन करवानी हो, या वेयर एवर यू वांट टू अप्लाई, आप हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ घर बैठे। हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 20 23 670, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और तमाम इंफॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शेयर आउट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आई है, स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी इन यूएसए। ये पीएचडी के लिए खास स्कॉलरशिप है इन यूएसए के अंदर। सबसे पहले स्कॉलरशिप आर ओपन फॉर स्प्रिंग एंड समर 2023। हायर एजुकेशन कमीशन अंडर पाक नॉलेज जो है कॉरिडोर के थ्रू हमारे जो एप्लीकेशन का प्रोसेस को कंटिन्यू किया है। The scholarship is only for PhD program and does not include MS leading to PhD. Mean to say that कि अब हमारे पाकिस्तान के अंदर ये है कि बीएस होगा, बीएस के बाद एमफिल होगा और एमफिल के बाद पीएचडी होगा। तो इसमें ये ऐसा सीन नहीं है। इसमें अगर आपने बीएस कंप्लीट कर लिया और आप नेक्स्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Preference shall be given to the applicants having admission in preferred subject as mentioned at HEC website. वो कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट के अंदर प्रेफरेंस उसको ही खास दी जाएगी जिसका सब्जेक्ट एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उसके अंदर दिया गया है। ये पोर्टल है अप्लाई का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पाकिस्तान और आजाद कश्मीर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 14 ईयर ऑफ आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। मीन टू से दैट 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएस, बीएससी, बीई 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मीन टू से दैट आपने बैचलर किया है, एमए एमएससी की है, बीए बीएससी की करके आपने नेक्स्ट एमए एमएससी की, टोटल आपकी क्वालिफिकेशन 16 ईयर ऑफ होनी चाहिए। नो सेकंड एंड थर्ड डिवीजन इंटायर एकेडमिक कैरियर इज एक्सेप्टेबल फॉर बोथ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। आपके पास पूरी डिग्री के अंदर ना सेकंड ना थर्ड, किसी भी लाइक मैट्रिक, एफएससी या बीए बीएससी एमएससी के अंदर या बीएस प्रोग्राम के अंदर सेकंड या थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो पोर्टल क्लोजिंग तक आपकी 40 होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 30 ईयर इन ऑल केसेस, 30 ईयर तो होने अदर केसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस रिक्वायर रिसर्च अप्रोच आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे दोस्त पीएचडी डिग्री आर नॉट एलिजिबल, जिनका आर&डी पीएचडी डिग्री है वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी 1 है स्कॉलरशिप टॉप रैंक 50 क्यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज फुली फंडेड स्कॉलरशिप, फुली फंडेड उसमें है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एडमिशन इन टॉप 50 क्यूएस रैंक और सब्जेक्ट वाइज यूएस यूनिवर्सिटी। अगर आपने टॉप 50 रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे एडमिशन हासिल किया हुआ है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूएस के अंदर। अब कुछ लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया तो मैं उनको कहूंगा कि आप यूएस के अंदर टॉप 50 रैंक यूनिवर्सिटी जो है उनके अंदर अप्लाई करें और स्कॉलरशिप के तहत आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड डिग्री जनरल आपके पास टेस्ट होना चाहिए, हेड टेस्ट आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, या आपके पास 300 में से मार्क्स मिनिमम ग्री टेस्ट के अंदर 300 मार्क्स होने चाहिए। अब कैटेगरी 2 है, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ये है कि आपका 50% मतलब 50 टॉप जो रैंक यूनिवर्सिटी उसके अंदर आपका एडमिशन कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हेड टेस्ट के अंदर आपके 60% मार्क्स होना चाहिए और 300 आपके ग्री टेस्ट में से होना चाहिए। अब कैटेगरी 2 आती है, वो कहते हैं 300 यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक्सटेंड कर दी है, उसमें लिमिटेड ट्यूशन फीस, आपको लिमिटेड ट्यूशन फीस दी जाएगी। ये नहीं है कि आपको सारा फुली फंडेड हो। लिमिटेड ट्यूशन फीस 12,000 पर एनम डॉलर आपको यूएसडी डॉलर दिए जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट है, एप्लीकेंट फॉर स्कॉलरशिप आर इनवाइटेड from those prospective applicants who satisfy both general and specific eligibility criteria. Latest QS ranking 22 shall be, यहाँ पे टॉप रैंक यहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल है, यहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं QS रैंक पे।
अदरवाइज आप HEC की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आप सिंपली अपने गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद आपने क्या सर्च करना है, HEC। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपने HEC सर्च करना है, HEC, ठीक है, .gov. जैसे साइट पे आएंगे, यहाँ पे आपने साइट टाइप करनी है, आप स्लैश लगाने, साइट टाइप करनी, साइट लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं साइट, SITE साइट, उसके बाद यहाँ पे /US। जैसे यूएस करेंगे ./pk/ ये सारा कुछ आप ऐड करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये इंट्रोडक्शन था जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने मेन जो है वो मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी डिस्कस की गई, आप इसको रीड आउट करें, थॉरली रीड आउट करें। सारा कुछ रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है हेड एप्टीट्यूड टेस्ट बात आती है। अब हेड टेस्ट क्या, ये HEC कंडक्ट करती है। अभी कुछ लोगों का भी आई थिंक आज हो गया होगा, कुछ लोगों का भी नो नेक्स्ट डेट आनी है। तो आपने क्या करना है कि हेड टेस्ट के लिए इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई कर देना। अभी वो टेम्पोरली डाउन है, वो सेटअप कर रहे हैं, HEC वाले भी सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें टेम्पोरली डाउन फॉर मेनी टेस्ट विद बैक सून। ये वेबसाइट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। अभी उसमें कुछ डाटा अपडेटिंग कर रहे हैं या कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। आपने इस वेबसाइट पे हेड टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। आफ्टर दैट क्या है, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के बाद बात आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे HEC प्रोवाइड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर PhD टॉप रैंक, ठीक है। ये पोर्टल है HEC का, जहां पे आपने जाकर अपनी एप्लीकेशन को फिल अप करना है। टू क्रिएट अ प्रोफाइल फॉर फर्स्ट टाइम यूजर फिल, सारा कुछ यहाँ पे आपने जाके ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ करना है। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे स्कॉलरशिप CCH जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्कॉलरशिप का HEC का स्कॉलरशिप का पोर्टल जो है उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे सामने पोर्टल जो है scholarship.hec.gov.pk, इस पे जाना है। जैसे इस पे जाएंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले जैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने अपना नेम अपना सारा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपकी ईमेल आईडी वो लगानी जो आपके यूज में हो। बात कैंडिडेट्स ईमेल आईडी वो लगानी है उनके यूज में भी नहीं होती है, बात का तो मेरे बड़ा प्रॉब्लम बनता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी ईमेल आईडी वो लगानी जो आपके यूज में हो, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है कि आपने साइन अप कर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल पे कोड जाएगा और एक आपके मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर पे कोड जाएगा, तो आपने दोनों मेंशन करने हैं। आफ्टर दैट आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आपने यहाँ पे सबमिट कर देना। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना सबमिट करने के बाद अपना यहाँ पे 49820965 अपना आईडी कार्ड नंबर लगाता हूँ। आफ्टर दैट क्या करता हूँ, मैं पासवर्ड लगाता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है जो मैंने लगाया है। पासवर्ड लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा पोर्टल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो पोर्टल है ओपन हो चुका है। अब मैं एक दफा इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ बात जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था आपके साथ, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज है, तो क्या करना है उसका, ताकि हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से सर्च करें और मैं प्रॉपर तरीके से आपको उसको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। ये मैंने अगेन उसका लिंक सर्च कर। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आ गई है, लेकिन मैं आपके सामने वो डिस्कस कर रहा हूं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, HEC, ठीक है। यहाँ पे जैसे साइड पे आएंगे, साइड पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके थोड़ा सा बैक में चलूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं साइड करता हूँ, यहाँ पे SITE site.us.pk ये प्रॉपर लिंक है। इस लिंक पे आ जाना, अपनी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करनी है। ये आपने देख लेना है स्कॉलरशिप US.pk, यहाँ पे आ जाना है। ये हाउ टू अप्लाई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाती है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आपके सामने मेंशन कर दिया कि आप इसको रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद आपके सामने पता चल जाएगा जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया। 40 ईयर्स इन केस ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये सिर्फ उनके लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। अब प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स एरिया, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं एग्जांपल के तौर पे वो मेंशन किए गए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, उसको आपने देखना है, आपने रीड आउट करना है। बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स आपके उसके अंदर आते हैं आपने उसको फॉलो आउट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ द QS रैंक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे QS रैंक यूनिवर्सिटीज 50 टॉप यूनिवर्सिटीज आपने देखनी है। यहाँ पे QS वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ जाती है, या सब्जेक्ट वाइज QS रैंक यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो आपने इसको बात को मद्देनजर रखना है कि आपने QS टॉप रैंक यूनिवर्सिटी को चूज आउट करना है। यहाँ पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट 50 टॉप वाली जो यूनिवर्सिटीज होंगी QS रैंक, उसके अंदर आपको फुली फंडेड सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हॉस्टल, मेस, आपका जो ईच एंड एवरीथिंग, ट्यूशन फीस, ईच एंड एवरीथिंग फुली फंडेड दिया जाएगा। जबकि आप जब 50 से अबव करेंगे तो आपको जस्ट $12,000 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस के हवाले से डिस्कस करता है, चलो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इसको फॉलो करना है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया कि आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब उसके बाद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है तो आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को भी मेंशन आउट करना, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि अप्लाई करने बैठ जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। अब आइटम नेम की बात की जाती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट योर लिस्ट योर नेम एग्जैक्टली एट इज अपीयर ऑन योर पासपोर्ट। आपका जो नेम है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ
उसके ऊपर होना चाहिए। अब पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से बात की जाती है, अब रिसर्च प्रपोजल के हवाले से बात की जाती है, तो आप ये आपकी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप बात करना जा रही है, आपकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम लोग अप्लाई करते हैं, हमारा रिसर्च प्रपोजल ही हमारी जो डिग्निटी है, हमारी जो वैल्यू है वो क्रिएट करता है कि आइदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम और नो, आई एम एलिजिबल विद दिस फॉर स्कॉलरशिप और नो, आई एम एलिजिबल इन दिस यूनिवर्सिटी और नॉट। ठीक है, इट्स अ मेन प्रोसेस, एक पर्सनल स्टेटमेंट और आपका रिसर्च प्रपोजल। आफ्टर दैट एग्रीमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट। डॉक्यूमेंटेशन अब क्या क्या रिक्वायर है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको बता दूं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे ही हमारे पास इसके ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमसे डिस्कस किया जाता है। बाद कुछ स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं तो उनको चीजों का नॉलेज नहीं होता और अपनी तरफ से अप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन बाद का जब उनको प्रॉब्लम आता है तो फिर बैठ जाते हैं कि सर ये कैसे है और ये कैसे, इसको कैसे फिलअप करना है। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है, जब भी अप्लाई करें पहले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को प्रॉपर तरीके से सुने, ताकि कोई भी पॉइंट आपके जो है प्रॉपर प्रोसेस को आपको एग्री कर सकता है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना, उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्टर ऑफ, यहाँ पे नेशनल बशीर नैंथिल बशीर मीन्स टू से दैट डिफॉल्टर स्कॉलर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ डिस्कस किया गया है। ये आप पता नहीं किस लिए डिस्कस किया गया, डिफॉल्टर स्कॉलर्स जो ऑलरेडी स्कॉलर्स है उसके लिए डिफॉल्टर जो थे वो शो किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट मैं बात करूँ तो एग्रीमेंट के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए गए हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन, डीड ऑफ एग्रीमेंट, फाइनेंशियल सोनेस, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करना है। एग्जांपल तौर पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको फिल अप करके मैंने सबमिट करवाना होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाता है टैलेंट फार्मिंग। यहाँ पे टैलेंट फार्मिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टैलेंट फार्मिंग आ जाता है। यहाँ पे हु कैन अप्लाई, यहाँ पे वो भी डिस्कस कर दिया गया है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाती है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि FAQs कुछ लोगों के होते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे FAQs पे क्लिक करूँ, जैसे FAQs के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे हु इज अप्लाई फॉर दिस, हु इज एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, दोज हु सैटिस्फाई ऑल प्रोग्राम रिक्वायरमेंट कैन अप्लाई। ठीक है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। हैव वैलिड डिग्री, हैट और स्कोर। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट, एज लिमिट क्या है वो आपको बता देगी, 35 होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 40 होनी चाहिए। आई विश टू अप्लाई फॉर US गवर्नमेंट कॉरिडोर एंड डू आई नीड मास्टर डिग्री टू अप्लाई। ठीक है, नो यूजुअली अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, BSc 16। आपको PhD करने की, आपको MPhil अगर आपने नहीं किया हुआ, आपने BS किया हुआ, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। What is different categories of PhD scholarship under, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की गई हैं, आपने उसको मद्देनजर रखना है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाता है। अदर और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं अप्लाई पोर्टल के हवाले से। आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे अकाउंट पे क्लिक आउट करते हैं, मेरे सामने मेरा सारा कुछ डाटा सामने आ जाता है, मोहम्मद मुदस्सिर, ईच एंड एवरीथिंग सारे जैसे सामने आता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, आगे मूव आउट करता हूँ। मूव आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना है कि मैंने कहाँ से क्या क्या किया। एग्जांपल तो मैंने BBA डिग्री की है, तो ये सारा कुछ मेरा मेंशन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में स्टेप पे क्लिक करता हूँ। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेरे सामने ऐड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट की है, कोई कुछ जॉब की है, कोई काम किया है, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD स्कॉलरशिप टीचिंग फैकल्टी, यहाँ पे आप इसको लेआउट कर देंगे। ऊपर वाला जो है ये इसको भी आपने नहीं कैच करना, ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ये कॉमनवेल्थ PhD टीचिंग स्कॉलरशिप है, और इसी के ऊपर आके यहाँ पे आप मेंशन है। अब यहाँ पे मैं बैक साइड पे जाऊँ तो बैक साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप फॉर्म है। आपने इसके ऊपर क्लिक आउट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करने के बाद यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक करना है। मेरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टोटली फिलअप है, प्रोफाइल क्योंकि मेरी क्रिएटेड है, ऑलरेडी फिलअप है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन्फॉर्मेशन को देख सकता हूँ, कहते हैं टू अपडेट जो CGPA मार्क्स परसेंटेज एडेड रेलेवेंट एजुकेशन, क्योंकि मैंने अभी अपने तक इन्फॉर्मेशन कोई अपडेट नहीं की हुई, सारा कुछ नहीं किया हुआ, इस वजह से मुझे शो कर रहा है। आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाती है, उसके बाद पाक US स्कॉलरशिप का फॉर्म आ जाएगा। पाक US स्कॉलरशिप का फॉर्म आ जाता है, यहाँ पे आपने देखना है कि डू यू स्कोर एडमिशन इन एनी ऑफ द 50 रैंक यूनिवर्सिटी, आई थिंक नो। डू यू स्कोर एनी एडमिशन इन टॉप रैंक, नो, मेरे पास एडमिशन नहीं है। डू यू हैव अ वैलिड डिग्री और जनरल स्कोर, अगर आपके पास डिग्री है या जनरल स्कोर है तो आपने उसको देखना है, नो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसको यस पे क्लिक करता हूँ, वो कहते हैं कि
यू विल रिक्वायर टू अपलोड द स्कोर मार्क्स, ठीक है, आपने अपलोड करना है। उसके बाद व्हाट इज योर रिसर्च प्रपोजल, वो आपने ऐड करना है, यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल ऐड करना है, यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड अप करनी है। उसके बाद आर यू रेगुलर फैकल्टी मेंबर इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रपोजल, नो, ठीक है। आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें, मीन टू से दैट अब ये बात है कि यहाँ पे अगर आपने एडमिशन नहीं भी सिक्योर किया तो आप कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी हो तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक आउट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पे चीज आउट कर दें। यहाँ पे नॉन सिटीजन आ जाता है, यू हैव अ वीजा, नो। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जीमेट आपने दिया हुआ है, टोफल दिया हुआ है, व्हाटएवर जो भी आपने टेस्ट आइल्स दिया हुआ है तो वो आपने ऐड करना है यहाँ पे। अगर नहीं दिया तो वो भी आपने यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन का, जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका यहाँ पे सारा कुछ मेंशन और करके आपको आपका टेस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का भी आ जाएगा, अंडरटेकिंग का भी आ जाएगा, आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से सबमिट हो जाएगा। ये एक प्रॉपर वे ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन का। अगर किसी को क्यूरी है कि मैंने एक फॉर्म आपके सामने पेश कर दिया है लेकिन प्रॉपर फुल फॉर्म नहीं फिलअप किया क्योंकि मेरा इसके अंदर रिक्वायरमेंट अभी फिलअप नहीं है, मैंने प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स की लिखी, इंशाल्लाह मैं इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट फिलअप करूंगा तो उसके बाद इसमें सारी चीजें ऐड अप करूंगा। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी ने प्रोवाइड नहीं की। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।